तो वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयंती। तो अधिक मास का महीना चल रहा है। और जैसे कि अ, हमें बताया गया है कि इस महीने में अगर हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं तो उसको उसका फल कई गुना ज्यादा होता है। तो इसी तरह से दामोदर मास भी होता है। ये पुरुषोत्तम मास है। दामोदर मास जो कार्तिक मास है वो भी होता है। और उसमें भी ऐसा बताया जाता है कि उस महीने में भी जो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उसका फल हमें कई गुना ज्यादा मिलता है और काफी उसके लाभ होते हैं। तो अगर हम भौतिक रूप से देखा जाए तो एक तरह से ये एक डिस्काउंट सेल है या फिर डिस्काउंट ऑफर है या बम्पर ऑफर है। और उसमें कोई भी ग्राहक का मन तो ललचाएगा। एक थोड़ा सा लालच होगा कि चलो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेते हैं और उससे हमको कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। बहुत मेहनत, अगर एक माला चैंट किया है 1000 माला का फल मिल रहा है तो 999 माला का अपना एफर्ट बच जाएगा। तो इस तरह की एक हो सकता है किसी भक्त के मन में ऐसी एक भौतिक इच्छा जाग जाए कि चलो लेट अस मेक प्रॉफिट्स। तो ये जो हल्की सी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है ये थोड़ी सी कर्मकांडी टेंडेंसी की तरफ लीन होती है, मतलब तरफ झुकती है। कि जैसे कर्मकांड में भी एक तरह से नहीं होता कि आप ये यज्ञ कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, इस तरह से व्रत कर लो, फिर इसका आपको एक फल मिलेगा। तो हमें जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगे हैं और स्पिरिचुअल सारी एक्टिविटीज कर्मकांड से के ठीक विपरीत अलग डायरेक्शन में होती है, जिसमें कहते हैं कि कोई इच्छा के बिना या किसी कामना के बिना केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की सेवा के लिए हमने हमारे भक्ति के एक्टिविटीज करना चाहिए। तो ऐसे भाव में ये थोड़ा कर्मकांडी भाव मिल जाना, ये भक्ति के लिए थोड़ा सा एक तरह से अनुकूल नहीं हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। तो इससे हम कैसे बचें? एक्चुअली हमने सोचना चाहिए कि ये सारे जो बीच बीच में भगवान ही देते हैं बम्पर ऑफर, भगवान ही देते हैं पुरुषोत्तम मंत्र, दामोदर मंत्र, कार्तिक का। तो फिर उसमें प्रयास ये होता है या भाव ये होता है कि अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज थोड़ी और एक्स्ट्रा कर लें तो हमारी जो रुचि है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में वो बढ़ जाए और हम भगवान के और करीब आ जाए। तो और करीब आने पर फिर हमें जो रूटीन की हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, रोज का जप है, अध्ययन है, स्वाध्याय और सेवा, इन सब में रुचि बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी, उसकी तरफ हम ज्यादा प्रेरित होंगे और हम उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। तो अगर हम कर्मकांडी भाव से बचना है तो फिर क्या होना चाहिए कि इस मंथ में हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये महीना खत्म हो जाने के बाद में फिर से बैक टू जीरो नहीं आना है या बैक टू ओरिजिनल लेवल नहीं आना है। उसको एक थोड़ा सा एक ऊपर के लेवल पे पहुंचना है कि हम रोज के 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाले, एक कोई चीज अगर हम अ, अध्ययन कर रहे हैं किसी ग्रंथ का तो वो बढ़ा दें या फिर एक माला बढ़ा दें। तो इस तरह से सेम लेवल पे ना करके अगर हम हर ऐसे बम्पर ऑफर के बाद एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर पहुंच जाए तो फिर ये भगवान के और करीब आएंगे और रुचि बढ़ेगी। इन सब का जो अ, उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति होगी और फिर वो कर्मकांडी नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। एक और एग्जाम्पल ऐसा है कि कार्तिक के महीने में हम दीपदान करते हैं, घी के दिए का महत्व होता है। तो ऐसा नहीं कि कार्तिक का महीना खत्म हो जाने के बाद में नेक्स्ट डे से वो दीपदान बंद, क्यों भला? साल भर करने के लिए से कौन हमें रोकता है? हाँ, कार्तिक के महीने में एक विशेष भाव ये होता है कि हम भगवान की जो लीला है दामोदर लीला उसको स्मरण करते हुए हम वो अधिक भाव के साथ में अर्पण करते हैं। तो वही भाव भले पूरे साल भर हम न रखें पर एटलीस्ट रोज का एक नित्य का नियम तो रख सकते हैं कि एक दीपदान रोज कर सकते हैं घी के दिए का। तो इसी तरह से ये सारे बम्पर ऑफर्स में हमें कर्मकांडी भाव से बच के स्पिरिचुअली इसको अपनाकर और भगवान के करीब जाते हुए हमारी जो प्रगति है उसको अग्रसर रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।